2025 और मार्च 2026 तक कुछ बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं। साउथ चाइना सी मीन राशि में षष्ठ ग्रही योग बनना, बहुत बड़े एक महायुद्ध की स्थिति दिखाई दे रही है। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। 2025 और मार्च 2026 तक कुछ बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं, जिसमें कि एक घटना का जिक्र मैंने हमारे एक वीडियो में किया था, जिसमें 2025 में वो कौन सी 25 घटनाएं होंगी। वो वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें एक बड़ी घटना जो अभी होने वाली है और इसका मैं डिटेल में विश्लेषण भी देने जा रहा हूँ। और मैंने प्रॉमिस किया था कि उस वीडियो में कि आपको डिटेल इनका रूपांतरण मैं देता रहूँगा नए वीडियोस में। अब देखिए, वाटर एलिमेंट्स का एक्टिवेशन, एक तो 2025 में अगर जनवरी फरवरी की भी बात करें तो 6 ग्रहों का अलाइनमेंट एक जैसा रहेगा। आपको ये आजकल न्यूज़ में भी इस तरह की ये खबरें दिखाई दे रही होंगी। इसके ऊपर मैं अलग से कभी विश्लेषण दूंगा। लेकिन जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वर्ल्ड हॉरोस्कोप विश्व लग्न कुंडली से, जो कि 14 अप्रैल 2025 से योग शुरू होंगे एंड अगेन 14 मार्च से ही शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, जब मैं चाइना की कुंडली देख रहा हूँ, यूएस की, रशिया की, वियतनाम, पोलैंड की कुंडली, फिनलैंड, इजराइल का तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि क्या चल रहा है। ईरान की कुंडली देख लीजिए, पाकिस्तान की, ईरान की, वियतनाम, जर्मन, यूके, यूएस और भी कुछ नाटो के मित्र देश। जब इनकी कुंडलियों का मैं विश्लेषण कर रहा हूं तो जैसे यूक्रेन की स्थिति आज बनी हुई है, ऐसी ही स्थिति चंद्रमा नेटल मून की अगर हम बात करें, सप्तम घर किसी न किसी तरीके से हर एक कुंडली में अफ्लिक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रांजिट में। बिकॉज इस वर्ष गुरु अतिचारी रहेंगे। आप देखिए ना, जून में मिथुन राशि में होंगे और नवंबर में 6 माह के बाद कर्क राशि में। एक ऐसा प्लेनेट जिसे 1 वर्ष लगता है एक राशि पूरा करने के लिए, और सोचिए 6 माह के अंदर अंदर ही कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज को अफ्लिक्ट भी कर रहे हैं। शनि का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो साउथ चाइना सी मीन राशि में षष्ठ ग्रही योग बनना एक बहुत बड़ी एफ्लिक्शन दिखाई दे रही है। बहुत बड़े एक महायुद्ध की स्थिति दिखाई दे रही है। समुद्र दूषित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। युद्धों के जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब याद कीजिए, आज से मैंने ऑलमोस्ट 2.5 वर्ष पहले एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि नाटो के अंतर्गत जो देश आते हैं उनके बीच में भी कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट आती हुई नजर आएगी। आप देखिए, टर्की एक कंफ्यूजन की स्थिति में बना हुआ है, क्योंकि आधा एशिया में है, आधा यूरोप में। तो ये स्थितियां, समीकरण, मित्र शत्रु बनेंगे, शत्रु मित्र बनेंगे एंड 14 अप्रैल 2025 के बाद ये प्रमाण आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स की बात करें, जियोपॉलिटिकल स्थिति की बात करें, देखिए उसमें क्या स्थिति बनी हुई है, न्यूज़ क्या आती हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। लेकिन जो मुझे स्थिति दिखाई दे रही है, जैसे कि आप देखेंगे कि चाइना का कहीं ना कहीं एक डोमिनेशन वियतनाम की तरफ एक खतरा भी बना हुआ है कि क्या कहीं चाइना युद्ध तो नहीं थोपेगा। दो स्थितियां दिखाई दे रही हैं 2025 में। चाहे वो स्थिति कोई भी हो, ये बात अलग है कि पनामा तक युद्ध की स्थिति, आपने भी कुछ दिन पहले न्यूज़ भी सुनी होगी। 2-3 दिन पहले ये वीडियो बन रहा है, आज 24 जनवरी को 2025 को, जिसमें कि ट्रंप के कुछ बयान कि पनामा लेकर रहेंगे। और पनामा लेक आपको मालूम है कि यूएस के युद्धपोत, एक बहुत बड़ा व्यापार,
क्योंकि वहाँ से 5000 किलोमीटर की सेविंग होती है ट्रैवल की। और बयान आते हैं पुतिन के कि सोचना भी मत। तो कई लोगों को तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रशिया और यूएस आमने-सामने आने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी युद्ध की स्थिति बनेगी। ये नहीं, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कुछ और कह रहे हैं कि इनके बीच में एक ऐसा आंकड़ा बनेगा कि भई आप मेरी सत्ता को ना छेड़ें और आप मेरी सत्ता पे ध्यान ना दें। 2026 चाइना की कुंडली में योग बने हैं कि वहाँ पर विघटन के योग, या तो बहुत बड़ा विद्रोह, गृह युद्ध, चाइना के बहुत बड़े-बड़े नेता, राजनेता कंट्री छोड़कर दूसरे देशों में अपना ब्लैक का पैसा लेकर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अचानक कोई स्थिति नहीं बनती है, समय लगता है, रूट कॉज़। अगर कोई कैंसर भी बनता है किसी को, वर्षों लगते हैं कैंसर बनने के लिए। अचानक ऐसा नहीं होता है कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आप कैंसर से पीड़ित हैं और ये आपकी आप रिपोर्ट दिखाई दे रही है, उसके पीछे आप सोचिए कितना समय लगा होगा वो रोग बनने के लिए। तो सिमिलरली 2026 में विघटन, पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान का विघटन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश का विघटन आप देखिएगा अप्रैल 2025 के बाद बांग्लादेश की स्थिति किस तरह से खराब होगी। इसके साथ-साथ चाइना में बहुत बड़ा विद्रोह, विदेशी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा पैसा लगाएँगी चाइना में ताकि वहाँ पर विद्रोह हो, व्यापार टूटे, यूएस व्यापार का बड़ा केंद्र बनने की कोशिश करेगा। रशिया, चाइना में जो ये होगा उसका उसके लिए रशिया, चाइना में कोई भी किसी तरह का साथ नहीं देगा। एक कूटनीतिक चाल चलेगा रशिया यहाँ पर। देखिए, पुतिन को जितने भी लोग आज जानते हैं, समझना बहुत मुश्किल है पुतिन के बारे में आज भी। तो कुंडली में जो विश्व लगन कुंडली बता रही है दोस्तों, ये आसार ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं। समुद्रों में बड़े-बड़े भयंकर तूफ़ान, समुद्रों का दूषित होना और समुद्रों में चक्रवाती तूफ़ान, समुद्रों में युद्ध की स्थिति की वजह से जीव-जंतुओं का विनाश, समुद्रों में जहाज़ों के आपस में टकराने की वजह से, विस्फोट की वजह से, वहाँ पर जो तेल का रिसाव जिससे समुद्र दूषित होंगे 2025 में। कुछ मालवाहक जहाज़ों के ऊपर मिसाइल्स का अटैक जिसकी वजह से जब ये युद्धपोत ब्रेक होंगे या मालवाहक जो जहाज़ है फटेंगे, टूटेंगे, उनका जो रैकेज है, वहाँ पर तेल का बहुत बड़ा रिसाव समुद्रों को दूषित करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी आने वाले समय में महामारी को भी जन्म देगा 2025 में। केमिकल अटैक के ऑलरेडी योग बन चुके हैं जो कि 2026 में एक मैंने वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसी चैनल पे है, जो आपको मिल भी जाएगा कि केमिकल अटैक का योग 2026 में कब किस समय बनेगा, उसकी मैं डेट भी दे चुका हूँ। तो कहीं न कहीं ये स्थितियाँ उन केमिकल अटैक का कारण बनेंगी। तो दोस्तों इस वर्ष युद्धों की स्थिति बनी रहेगी, स्ट्रेस में रहेगा साउथ चाइना सी इस समय एंड पनामा लेक एंड जितने भी व्यापार के केंद्र हैं समुद्रों में, वो सब स्ट्रेस में रहेंगे कि ना जाने कब कौन सा देश किस देश के ऊपर मिसाइल से अटैक कर दे और जो कि अटैक होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, जो कि 2026 में एक बहुत बड़े महायुद्ध का कुछ महायुद्ध को जन्म देंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, आप पूछ सकते हैं। और रही बात इस वीडियो की, आई नो कि बहुत इंटेलिजेंट लोग हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके एनालिसिस क्या कहते हैं इस बारे में? आप प्लीज़ शेयर कीजिए कि और कौन-कौन से देश हैं जो सक्रिय हो सकते हैं इन युद्धों में? अगेन दोस्तों मैं कभी सब्सक्राइब या लाइक के लिए कभी नहीं किसी को कहता हूँ, बट येस, जो लोग समझदार हैं, जो जियोपॉलिटिकल स्थिति समझते हैं, एट लीस्ट इट्स माय रिक्वेस्ट कि कमेंट ज़रूर करें कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। बिकॉज़ क्या मंडेन एस्ट्रोलॉजी और आपकी राय आपस में कहीं न कहीं क्या मैच करती है? सो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।